जी इफ़रा, बताएं अभी पीडीपी की जो लीडर है इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने एक्स पे एक ट्वीट किया है, कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो टेलीकम्युनिकेशन के एग्जाम्स हैं उनमें डिस्क्रिपेंसीज हुए, धांधली हुई है। और कहीं ना कहीं जब हमारी पीडीपी से बात भी हुई, वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी बनती है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की। पहली बात तो मैंने उनका ट्वीट पढ़ा और बहुत आयरॉनिक बात यह है कि वो उस तंजीम से बिलोंग करती है, पीडीपी जिस तंजीम का नाम है, जिस तंजीम ने सबसे बड़े जम्मू और कश्मीर में जो रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था, सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट स्कैम उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया था, जिसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक रिक्रूटमेंट स्कैम कहते हैं। तो उनको ट्वीट करने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती है, उठ के कुछ भी बोल देते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक उस तंजीम को एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है, जिस सेल्फ रिफ्लेक्शन का उनको भी नहीं पता। लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आती है, मैं बार बार कहती हूं, हम जम्मू और कश्मीर की अवाम जो है उसको जवाबदेह जरूर हैं। जब ये एग्जाम हुआ है, देखिए अगर आप उनका ट्वीट देखेंगे, उनके ट्वीट से आपको लगेगा कि ये एग्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर हुकूमत में हुआ है। लेकिन जब आप देखेंगे, असलियत देखेंगे, ये एग्जाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर हुकूमत में नहीं हुआ है। ये एग्जाम एलजी इंतजामिया और बीजेपी इंतजामिया के दौरे हुकूमत में हुआ है, यहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने से पहले। लेकिन हमने एक चीज पीडीपी के साथ देखी है कि कहीं ना कहीं उनको बीजेपी इंतजामिया से सवाल करने में बहुत डर लगता है। जब भी सवाल करने होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से करते हैं, जम्मू और कश्मीर की चुनी हुई सरकार से करते हैं। जब भी इस तरह से बात करते हैं कि जम्मू और कश्मीर की चुनी हुई सरकार की जो स्टेटहुड की लड़ाई है, उस लड़ाई को कमजोर करते हैं। यहाँ की सरकार को कहीं ना कहीं, यहाँ की जमहूरियत को सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में लगे हैं कि कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर जो है यूटी बना रहे, ये उनकी कोशिश है। उसमें जब उमर साहब ने जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ खुल के बात की, अच्छे से उनके साथ बातचीत की, उस वक्त भी जब एक स्टेटहुड की ये किरण नजर आई, जब लगा कि ठीक है इसी तरह से धीरे धीरे हमें वापस मिलेगा, सबसे ज्यादा सवाल उन्होंने ही करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि नहीं चाहते कि स्टेटहुड की जो ये लड़ाई है ये मजबूत हो। इसी तरह से आज सवाल होने चाहिए थे बीजेपी की इंतजामिया पे, जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया, बट नहीं, एज यूजुअल सवाल एनसी से। उसके बावजूद, इवन दो नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज नॉट कंडक्टेड दीज एग्जाम्स, वी आर सेइंग अगर किसी को लगता है इसमें धांधली हुई है, इसमें एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जम्मू और कश्मीर के अवाम और जो यहाँ के नौजवान हैं उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल लूंगा आपसे। हमने देखा कि कल शाम में एक ऑर्डर आया था जिसमें डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो हैं वो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको अब टेक ओवर कर रहे हैं, जिसमें खादी विलेज भी एक आता है। तो हिना भट्ट जो है अब वो चेयरमैन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है, या ऐसा लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी लीडर्स थे या एक ऑनररी पोस्ट पे उनको रखा गया था, उनको अब सिस्टमैटिक वे में हटाया जा रहा है? देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स. You get appointed to many posts in India two ways. There are two ways to do that. Number one, you qualify an exam, you qualify the state administrative exams, central administrative exams. Number two, you are politically appointed. A political party appoints its own people to these places. Hina Bhatt ji jo hai, Hina Bhatt sahiba jo hai, she was a political appointee. She was appointed by the LG government in 2018 as a political person to be the vice chairman of this important KVIC, Khadi and Village Industries Board. आज जो है, चूंकि now the government has changed, obviously the political appointees of the previous government will eventually be replaced. So there is nothing new here. But what is interesting, why people are getting so excited, this is a very normal process in other states. But unfortunately, because we are a UT and there is so much confusion with the people, so they don't know what is happening, what is not happening. But yes, your elected government is here, it's here to work and it's here to ensure that only people the people listening right now, who you all have chosen, only those people are placed in charge of important departments that cater to your needs. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने सुना जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान को। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से अयूब खान के साथ में सरोज कफील।